हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके कल जो एग्ज़ाम होने वाला है ना दोस्तों, उसमें पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, मैं वही क्वेश्चन इसमें बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक। क्योंकि दोस्तों, मैंने 5 साल के पेपर उठाए हुए हैं, उनका 35 क्वेश्चन इसमें रखा हुआ है, ठीक, टाइप करके। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चनों को, ठीक। तो आप ध्यान से एक बार ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि इसमें से अधिकतम आते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पेपर में से ऐसे कहीं का भी पेपर उठाइए उसमें से रिपीट क्वेश्चन होते ही हैं 5-6। इसलिए दोस्तों, मैंने सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन ही रखे हैं, ठीक, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन ही हैं ये, ठीक। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? तो आप सभी जानते हैं, जैसे कि किरण बेदी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौरा देवी कौन थी? तो दोस्तों, गौरा देवी कौन थी? पर्यावरण विदुषी थी, क्योंकि इन्हें दोस्तों वृक्षों को चिपक कर उन्हें कटने से बचाया था और ये चिपको आंदोलन से संबंधित हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हम गौरा देवी के बारे में पूरा परिचय पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक। तो दोस्तों, गौरा देवी का जन्म उत्तराखंड राज्य के लाता ग्राम में हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके कि गौरा देवी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, कहीं पर उत्तराखंड देकर आता है और कहीं पर लाता ग्राम, ठीक। जो अगल अगल आते हैं, एक साथ नहीं आते हैं, ठीक। या तो ऑप्शन में आपको उत्तराखंड राज्य देकर रखेंगे या फिर ग्राम देकर रखेंगे, इसलिए 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक। और वे किससे संबंधित थी? चिपको आंदोलन से, ठीक, जिन्हें हम चिपको आंदोलन की जननी भी कहते हैं, ठीक। गौरा देवी का विवाह मात्र 12 वर्ष की आयु में मेहरबान से हुआ था। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है, ठीक, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ठीक। 10 वर्ष के पश्चात मेहरबान की मृत्यु हो गई, फिर कुछ समय बाद गौरा महिला मंडल की अध्यक्ष बन गई, ठीक। और फिर आलाकांडा में चंडी प्रसाद भट्टे और गोविंद राउत नामक लोगों ने अभियान चलाते हुए सन 1974 में क्या 2500 देवदार वृक्षों को काटने के लिए चिन्हित किया। तो दोस्तों, यहाँ से 2 नाम आपको याद रखने हैं, चंडी प्रसाद भट्टे और गोविंद राउत, ठीक। तो दोस्तों, इन दोनों ने क्या सन 1974 में 2500 जो वृक्ष हैं काटने के लिए क्या इनने चयनित किया था, मानो उन्हें काटने के लिए आदेश दिया था, ठीक। तो किसने दिया था? अंडे प्रसाद और चंडी प्रसाद और गोविंद राउत ने, ठीक। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, या तो उनके नाम देकर नाम आपको ऑब्जेक्ट में दिए रहेंगे, या फिर सन पूछेगा, या फिर वृक्षों की संख्या पूछेगा, ठीक। तो आप यहाँ ध्यान रखना। लेकिन गौरा देवी ने इसका विरोध किया और पेड़ों की रक्षा का अभियान में अनेक महिलाओं के वृक्ष से चिपकने के दोबारा काटने से बचाया, इसलिए गौरा देवी को चिपको महिला के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, ठीक, कि गौरा देवी को किस नाम से और जाना जाता है? तो चिपको महिला के नाम से, ठीक। गौरा देवी अपने जीवन काल में कभी विद्यालय नहीं जा सकी, ये भी आ चुका है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन था दोस्तों कि गौरा देवी की शिक्षा कहाँ तक थी? ऐसा क्लास में आता है कि कुछ भी नहीं, ठीक। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 10th BA इस प्रकार से आते, तो उनकी कुछ भी नहीं, ठीक, कोई शिक्षा नहीं थी। चिपको आंदोलन के नाम से जानने वाली गौरा देवी का निधन 66 वर्ष की उम्र में सन 4 जुलाई 1991 को हो गया। जे भी ऑब्जेक्ट में पूछा जा चुका है, ठीक, प्रश्न जे भी बन चुका है, ठीक। चिपको आंदोलन यह पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। भारत में उत्तराखंड राज्य में किसानों द्वारा की कटाई का विरोध करने के लिए महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा की थी, इसलिए ये जन आंदोलन भी कहलाता है, ठीक। तो ये दोस्तों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, इसलिए मैंने आपको सभी के सभी इसमें बता दिए, ठीक। इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक। तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर ले, क्योंकि दोस्तों ये कल के पेपर में आपको आना ही आना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौरा देवी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, गौरा देवी का जन्म सन 1924 में हुआ था, ठीक। और गौरा देवी का यदि मृत्यु की बात की जाए दोस्तों, तो वो क्या 1991 में, ठीक। और इनका विवाह 12 साल की थी तब इनका विवाह मेहरबान से हो गया था, ठीक। किनसे? मेहरबान सहन से, ठीक। और दोस्तों, ये किससे आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से। इनकी शिक्षा कोई भी नहीं थी, ठीक। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि गौरा देवी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में हुआ था, जो कि भारत में है, लाता ग्राम में, ठीक। लाता ग्राम उत्तराखंड भारत में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व महिला वर्ष कब घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 5 ही जो मैंने 5 के 5 जो क्वेश्चन पेपर उठाए हैं ना, तो दोस्तों ये 5 ही में मिला है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये अब भी आएगा, ठीक। तो यहाँ पर बस 5 में जो प्रश्न है ना दोस्तों, ये बदल कर आया है, जैसे कि विश्व महिला
वर्ष कब घोषित किया गया, एक प्रश्न ये हो जाएगा। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा कि विश्व महिला वर्ष कब मनाया जाता है, ठीक, कब मनाया जाता है। यहाँ पर मनाया घोषित की जगह पर मनाया जाता है। और तीसरी बार जो मिला है दोस्तों शब्द वो मिला है स्थापना वर्ष, ठीक, कौन सा, स्थापना वर्ष। घोषित की जगह पर या तो मनाया या फिर स्थापना या फिर घोषित जाएगा, ये तीन में से अगर नहीं आता है। और कब हुआ तो 1972 में, ठीक, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये अक्सर पाँच क्वेश्चन मैंने पेपर उठाए हैं ना 5 साल के, तो दोस्तों ये सभी में आया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों जो सावित्रीबाई फुले का जन्म है वो हुआ है कब, 1831 में। ठीक, पूरा जन्म रहेगा 3 जनवरी 1831, ठीक, 3 जनवरी 1831। और मृत्यु हो गई थी 1897 में, ठीक, कितने, 97 में, 1809 पे 7, ठीक, 97 में हो गई थी। और इनके पति का नाम था ज्योतिराव फूले। एक बार फिर से सुन लीजिए, ज्योतिराव फूले। देखो दोस्तों उनका जन्म भी क्वेश्चन में आ चुका है, उनकी मृत्यु भी आ चुकी है, ठीक, और उनके पति का नाम भी आ चुका है। ये चारों ऑब्जेक्ट जो प्रश्न बनकर आ चुके हैं, ठीक, रिपीट हो चुके हैं, और एक बार नहीं 2-3 बार हो चुके। ठीक, सावित्रीबाई, अब परिचय उनका पढ़ लेते हैं। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं। और दोस्तों ये कम से कम जो 5 साल के मैंने पेपर उठाए हैं इनमें 4 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है जी, ठीक, ये जरूर आएगा। समाज सुधारक एवं मराठी कवियत्री थी। उन्होंने 1852 में बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना भी की। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि सर्वप्रथम जो पहला विद्यालय खोला वो किस सन में खोला, तो 1852 में, ठीक, जे ऑब्जेक्ट भी आ चुका है। ठीक, और इनका जन्म मैं बता चुका हूँ 3 जनवरी 1831 को हुआ था। और इनके पिता का नाम खान जोधी निवेशी तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तो दोस्तों ये उनके पिता का नाम और माता का नाम ये अलग अलग ऑब्जेक्टों में पूछा जा चुका है। ठीक, तो आप इन्हें भी याद रखें। 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ बालिका महिला की विद्यालय की स्थापना की। और एक वर्ष में, यहाँ बार नहीं है दोस्तों, वर्ष है, ठीक, वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालयों को खोलने में सफल हुए। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ये पूछा जाता है कि जो महावाली एक जे वाला ऑब्जेक्ट आया 1848 की पुणे में कौन सा विद्यालय खोला गया है, सन किस सन में खोला गया है, तो 1848 में खोला गया था। ठीक, सावित्रीबाई फुले भारत की पहली बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल बनी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। ठीक, तो इनके पहले जो इससे पहले वो किस स्कूल में संस्थापक थी। ठीक, और 10 मार्च 1897 को दोस्तों किनकी मृत्यु हो गई, ठीक, प्लेग के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अब दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ भी मिलता है कि उनकी मृत्यु किसके कारण हुई थी, तो दोस्तों प्लेग महामारी के कारण। ठीक, किसके कारण, प्लेग महामारी के कारण। ठीक, तो ये उनका सामान्य सा परिचय था जो मैं बता चुका हूँ। ये आपको जो गोल गोल दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये सभी के सभी ऑब्जेक्ट बनकर प्रश्न पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में। ठीक, तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 2024 में महिला और बाल विकास मंत्री कौन बनी है। तो दोस्तों ये क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण पढ़ रहे हैं इसलिए दोस्तों जो महिला के अंडर में आता है, क्योंकि जो महिला और बाल विकास की जो मंत्रालय दिया गया वो किसे दिया गया है दोस्तों, महिला को ही दिया गया है। ठीक, तो वो दिया गया है अन्नपूर्णा देवी को, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। अब मुझे पता नहीं दोस्तों आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये क्या उससे रिलेटेड है इसलिए मैंने रख दिया है, शायद आ जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये लगभग 5 साल के जो सिलेबस आपका बदला है ना उससे भी पहले भी पूछा जा चुका है और 5 साल से लगातार भी आ रहा है। तो मुझे पता है कि इस बार भी आएगा कल के एग्जाम में। ठीक, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण वर्ष किस वर्ष घोषित हुआ, तो उधर वो हुआ है 2001 में। दोस्तों यहाँ घोषित की जगह पर मैंने 3 शब्द बताए थे, अभी हाल एक स्थापना वर्ष भी आएगा इसकी स्थान पर, ठीक, या फिर मनाया भी आएगा। ठीक, ये 3 नामों से आ सकता है क्वेश्चन बदल का। ठीक, तो भ्रमित नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1854 की किस एक्ट में स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया, तो दोस्तों वो दिया गया है चार्ल्स वुड पर। ठीक, एक एक्ट एक धारा है दोस्तों उसके तहत में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उज्ज्वल योजना का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ, तो दोस्तों ये भी 3 बार पूछा जा चुका है 2007 में। ठीक, उज्ज्वल योजना का प्रारंभ हुआ, ये 3 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक, क्योंकि दोस्तों जो महिलाओं से रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि भारत में महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों जो महिला आयोग की स्थापना है तो दोस्तों यहाँ पर हुई है 1992 में। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिलाओं द्वारा चिपको आंदोलन कब हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें, जो महिलाओं द्वारा आंदोलन हुआ है वो हुआ है 1972 में। तो दोस्तों हमने जब चिपको आंदोलन गोरा देवी का परिचय पढ़ा था तो उसमें जो कटाई कथन दिया गया था वो दिया गया था 1974। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि जो चिपको आंदोलन हुआ था वो तो 1974 में काटने के लिए दिया गया था आदेश। ठीक, तो जो 72 कहाँ से आए, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि महिलाओं दोबारा का मतलब है दोस्तों संगठन। जो संगठन की चिपको आंदोलन की जो वो चल रही थी ना क्रियाविधि, वो चल रही थी 1972 से। ठीक, कहाँ से 1972 से 1974 पर तब जाके वो लागू हुई थी। ठीक, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था कि वो कहाँ की अध्यक्ष बनी थी, महिला मंडल, गौरा महिला मंडल की अध्यक्ष बनी थी। 1972 में ही चिपको आंदोलन आया था। ठीक, इसलिए दोस्तों 1972 आया है। ठीक, अब दोस्तों यदि 1972 और 74 दोनों ही ऑब्जेक्टों में आ जाए तब आप क्या करोगे, तब आपको 1974 लगाना है। जब यदि आपको 1972 ही देकर रखा है तो 1972 ही लगाना है। ठीक, ये ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बलात्कार का वर्णन किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी 5 साल के बाद पहले भी पूछा जा चुका है और 5 साल से आ रहा है। ठीक, ये पहले भी पूछा जाएगा, मैंने कई देखे हैं दोस्तों पेपर में कि ये पहले भी पूछा जा चुका है और अब भी पूछा जा चुका है 5 साल के अंदर। ठीक, जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक, तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बलात्कार का वर्णन किया गया है, तो वो किया गया है दोस्तों 1976 में, सॉरी 376 में। ठीक, 376 में बलात्कारी को दंड सजा देने का क्या धारा है। ठीक, और दोस्तों 1975 में उसके विपरीत क्या है दोस्तों, एक्शन का मतलब है कार्रवाई। ठीक, एक्शन का मतलब है दोस्तों कि जो बलात्कारी है उसके ऊपर एक्शन लेने का धारा है 375 के तहत ही हम बलात्कार जो पुलिस केस सीबीआई जो भी सौंपती है ना, तो वो 375 के तहत ही वो धारा कार्रवाई करती है। ठीक, एक्शन लेती है और 376 में उसे क्या सजा मिलती है। ठीक, तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। तो दोस्तों वो रखा गया उज्जैन का। ठीक, अब यदि आपको थोड़ा ये क्वेश्चन है जो थोड़ा अगल बगल होकर आएगा तो आप पहचान लेना कि अहिल्याबाई होलकर का विश्वविद्यालय नाम किस शहर में है, तो वो है इंदौर शहर में। ठीक, एक मैं आपको बताता हूँ रानी दुर्गावती का। ठीक, जो रानी दुर्गावती के नाम से आएगा कि रानी दुर्गावती के नाम पर कौन सा विश्वविद्यालय है। ठीक, तो वो कहाँ है, जबलपुर में। ठीक, कहाँ पर है, जबलपुर में। तो आप रखना ये रानी दुर्गावती का है और ये है अहिल्याबाई होलकर का जो इंदौर में है और ये कहाँ है, जबलपुर में है रानी दुर्गावती का। ठीक, अब दोस्तों हम उनका परिचय पढ़ लेते हैं अहिल्याबाई होलकर का। तो अहिल्याबाई मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि वो अहिल्याबाई होलकर कहाँ की महारानी थी, तो मराठा साम्राज्य की। या फिर इसकी जगह पर दोस्तों यदि महेश्वर भी आता है तब भी आपको काम चल जाएगा। यदि ऑप्शन में महेश्वर है तो दोस्तों महेश्वर ही लगाना है और यदि मराठा साम्राज्य है तो मराठा साम्राज्य लगाना है। ठीक, तो महारानी तथा मल्लभराव होलकर के पुत्र के खांडवे की धर्मपत्नी थी। एक बार उनके पति का नाम पूछा गया है और उनके पिता का नाम भी पूछा चुका है, ये दोनों ही आ चुके। ठीक, उन्होंने महेश्वर को राजधानी बनाकर शासन किया। अब ये आता है दोस्तों कि अहिल्याबाई ने किसको राजधानी बनाया था अपना, तो वो बनाया था महेश्वर को। ठीक, तो ये भी पूछा जा चुका है। ठीक, और उनका जन्म तो दोस्तों पूछा ही जाता ही है। ठीक, 31 मई है यहाँ पर। ठीक, 31 मई 1725 को ग्राम चोही में, यहाँ पर चोही भी पूछा चुका है दोस्तों, ग्राम भी पूछा जा चुका है। ठीक, तो ग्राम चोही लामखेड़ा अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। निधन इनका 13 अगस्त 1795 को हुआ और उनके पिता का नाम मेघनदीप शिंदे, वह धर्म हिंदू था। ठीक, ये भी पूछा जा चुका है। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमा भारत भर में प्रसिद्ध तीर्थ व स्थान पर मंदिर की बनावट, घाट, कुएं, पानी, बावरियां, जल निर्माण करवाया। ठीक, और काशी में विश्वनाथ शिवलिंग को स्थापित किया। ये क्वेश्चन बनता है, ये दोनों ही पूछे जा चुके हैं। ठीक, ऐसा आता है क्वेश्चन
कि अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ में किसकी स्थापना की थी, तो शिवलिंग की। ठीक, ये क्वेश्चन या फिर ऐसा आएगा कि अहिल्याबाई होलकर ने शिवलिंग की स्थापना कहाँ की थी, तो दोस्तों विश्वनाथ में। ठीक, ऐसा आ चुका है। ठीक, मंदिरों में विद्वान की नियुक्ति, शास्त्रों में मां चिंतन और प्रवचन हेतु। जब 10-12 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ, परंतु 29 वर्ष की अवस्था में वो क्या हो गई, विधवा हो गई। ठीक, अपने जीवन काल में जनता इन्हें देवी समझने लगी। ठीक, और वह चारों ओर गड़बड़ी हुई तो शासन की व्यवस्था के नाम पर अंग्रेजों ने घर अत्याचार हो रहे थे, किस गृहस्थी को मजदूर बेहाल थे, तब उनका एकमात्र सहारा कौन थी, अहिल्याबाई थी। तो ये हमने साधारण सा क्या पढ़ लिया है दोस्तों, उनका परिचय पढ़ लिया है। ये सभी के सभी जो मैं गोल गोल चिन्ह लगा रहा हूँ, ये दोस्तों प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इन्हें भी एक बार अच्छे से पढ़ लें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रानी दुर्गावती की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों मैंने अभी हाल बताया था, वो हुई थी कब, 1564 में। ठीक, सॉरी, ये रानी दुर्गावती की मैंने शुरू में बताया था कि नहीं बताया था, लेकिन 1564 में हुई है रानी दुर्गावती के। सॉरी, मैंने उनका वो बताया था विद्यालय जबलपुर में। ठीक, तो ये उनकी मृत्यु है। ठीक, और उनकी पूरी मृत्यु है दोस्तों 24 जून। ठीक, कब, 24 जून 1564 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब इनका हम वर्णन करते हैं। ठीक, कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में 15 अक्टूबर 1524 को कालीजर के राजा पृथ्वी सिंह के चंदेल के यहाँ हुआ। तो दोस्तों यहाँ देखो एक ही लाइन में कितने क्वेश्चन बने हुए हैं और रिपीट भी हो चुके हैं। उनने ये पूछा है कि रानी दुर्गावती का जन्म किस शहर में हुआ था, सॉरी किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में। ठीक, अब ये भी आता है दोस्तों कि रानी दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हुआ था, तो वो हुआ था गोंडवाना क्षेत्र में। ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनकर आया था। ठीक, और उनका जन्म पूछा ही जा चुका था। जन्म भी दोस्तों आपको पूरा होना चाहिए याद। ठीक, आधे सन से नहीं काम चलेगा। ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूँ उनका पूरा सन, क्योंकि दोस्तों एक बार तो उनने ऐसा भी देकर रखा था, सन 1 से देकर रखे थे, अक्टूबर भी 1 से देकर रखे थे, लेकिन तारीखें बदलनी थी। ठीक, और इसलिए नहीं तो आप सोचो कि जब सन देकर रखे होते हैं तो हम तो कहीं का भी लगा सकते हैं, वैसे सन हमें पता हो क्योंकि जो बदल कर, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक, ऐसा आ गया। यदि आप 2021 का पेपर देखोगे ना तो उसमें पता चलेगा आपको कि 15 अक्टूबर और 1524 सॉरी 5 अक्टूबर 1524 में बिल्कुल एक सा ही ऑब्जेक्ट थे। ठीक, हम कह नहीं सकते थे कौन, यदि जिसे पूरा का पूरा याद था सन वो ही सही कर आया होगा, बाकी सब गलत कर आए होंगे। ठीक, एक जे भी पूछा है कि काजी दल के राजा पृथ्वी सिंह चंदेल के साथ हुआ था, यहाँ पर हुआ था, किसके यहाँ हुआ था, चंदेल के यहाँ हुआ था, यानी हम इनके पिता का नाम कह सकते हैं। जी ठीक, जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी रानी के नाम पर है। ठीक, कौन सा है, विश्वविद्यालय रानी की, जो कि जबलपुर में है। और रानी के सम्मान में 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम को बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा। अब वो दोस्तों जो मैंने बताया था कि जबलपुर में जो रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय वो किस सन में हुआ था, तो 1983 में। ठीक, भारत सरकार ने 24 जून 1988 को रानी बलिदान में एक डाक टिकट भी जारी किया। तो दोस्तों ये भी आता है कि 24 जून को 1988 को रानी बलिदान के लिए कौन सा टिकट जारी किया गया, तो वो किया गया डाक। ठीक, या फिर दोस्तों डाक टिकट कब किस सन में जारी किया गया, तो 24 जून में। ठीक, तो ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, आता भी है। ठीक, जबलपुर में स्थित संग्रहालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। अब मंडला जिले के शासकीय महाविद्यालय का नाम भी दुर्गावती के नाम पर रखा गया और रानी दुर्गावती की याद में कई जिलों में उनकी प्रतिमा भी लगाई गई। ठीक, अनेक इमारतें का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया और उनकी मृत्यु कब हो गई, 1564 में हो गई। तो ये गोल गोल हैं, सभी के सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना कि इंदिरा यूनि का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों जो इंदिरा यूनि का जन्म हुआ है वो हुआ है कब, 1955 में। ठीक, 28 अक्टूबर 1955 में। ठीक, और इंदिरा यूनि दोस्तों एक बिजनेसमैन थी। आपने वर्तमान में पेप्सिको कंपनी का नाम सुना ही होगा, जो उसकी प्रमुख CEO हैं। ठीक, कार्यकारी हैं। ठीक, तो हम उनका परिचय पढ़ लेते हैं। इंदिरा यूनि वर्तमान की पेप्सिको कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक, तो दोस्तों ये अक्सर पूछा जा चुका है, कम से कम 5 बार रिपीट, 5 ही पेपरों में मैंने देखा है कि 5 ही में आया हुआ है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस टाइप से थोड़ा परिवर्तन होकर आया है, लेकिन यही आया है कि इंदिरा यूनि वर्तमान में किस कंपनी का है। तो दोस्तों किस कंपनी की है, तो दोस्तों वो है पेप्सिको कंपनी की। ठीक, तो यहाँ पर कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक, दुनिया की प्रभावशाली महिलाओं में इनका नाम सम्मिलित है। वे
निगम की उत्तराधिकारी सदस्य हैं। साथ ही वे न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व की निदेशक बोर्ड और लिंकिंग प्रदर्शन कला केंद्र की एक सदस्य हैं तथा वर्तमान में यूएस और भारत व्यापार परिषद की सभाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा दे रही हैं। वे भारत में अत्यंत लोकप्रिय महिला हैं। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 में हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, ठीक। और कहाँ हुआ है ये भी पूछा चुका है, तमिलनाडु में, ठीक। भारत में हुआ था। उनका वर्तमान आवास न्यूयॉर्क है। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ चुका है लगभग 3-4 साल से कि जो उनका वर्तमान आवास है वो किस में है। तो दोस्तों अधिकतर बच्चे ये गलती कर जाते हैं, ऑप्शन में भ्रमित करने के लिए वो मद्रास, तमिलनाडु, भारत और न्यूयॉर्क कर देते हैं। तो कुछ लोग बच्चे भारत कर देते हैं, जबकि दोस्तों उनने वर्तमान आवास पूछा है, वो वर्तमान में न्यूयॉर्क में रहती हैं, ठीक। और दोस्तों उनने जो नागरिकता ली है वो नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक। उन्होंने शिक्षा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता तथा एल स्कूल ऑफ प्रबंधन में प्राप्त की है। तो दोस्तों यहाँ पर कॉलेज का नाम भी आ चुका है, ठीक। और यहाँ पर स्कूल का नाम भी आ चुका है। ये दोनों ही क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आपको उनका नाम भी याद होना चाहिए, ठीक। और उनका वेतन कितना था, 5,74,00,000 था, ठीक। तो दोस्तों यहाँ से जितने भी टिक हैं मैंने मारे हैं, ये सभी के सभी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो आप इन्हें भी एक बार देख लें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंदिरा यूनि को भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो वो किया गया पद्म भूषण। और दोस्तों सबसे जो बड़ा पद होता है ना, जो पुरस्कार होता है वो होता है नोबेल पुरस्कार, ठीक। कौन सा पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार होता है। तो ये छोटी चीज़ है, तो आपको याद दिला दी मैंने, ठीक। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो वो लिया था 1857 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किस शासन में थी। तो वो थी दिल्ली सल्तनत में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मीराबाई के गुरु कौन थे। तो वो थे राजा राम मोहन राय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1975 में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ हुआ। तो वो हुआ है कोपनहेगन में, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 एग्जामों में पूछा गया है। जो मैंने 5 साल के पेपर उठाए हैं ना, उनमें से 4 एग्जामों में ये पूछा जा चुका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट के रूप में है दोस्तों, तो ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों लेकिन मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ, सावित्रीबाई, क्योंकि दोस्तों कल आपका एग्जाम है, वरना कुछ बच्चे इसी में भ्रमित हो जाएं, ठीक। तो दोस्तों ये मैंने सभी के सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे तो मैंने आपको बता दिए। मैं वादा करता हूँ दोस्तों, यदि आप ये क्वेश्चन जो मैंने बताए हुए ना हैं, जो अगर आप सहित दोस्तों उनका पूरा परिचय दिया, यदि आप ये सब कर लो तो आपके 50 में से दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ 50 में से कम 30 नंबर आएंगे, क्योंकि दोस्तों 5 साल के रिपीटेड क्वेश्चन मैंने आपको सामने पेश किए हुए हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो को देख लें और अपना पेपर भी अच्छी तरह से दें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों अब को आपके अगले पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो दोस्तों तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।